एक प्रश्न का उत्तर देंगे विश्वासराव जी। हाँ साईं, बोलिए। 4 बच्चे खेलने जाते हैं। खेलते समय धोखे से मधुमक्खी का छत्ता टूट जाता है और उनमें से 3 बच्चे सुरक्षित निकल जाते हैं, बच के भाग जाते हैं वहां से। पर एक बच्ची, सिर्फ एक बच्ची वहीं खड़ी रहती है, भाग नहीं पाती है और मधुमक्खियां उसे डंक मारती हैं। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? पता नहीं साईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाकी 3 बच्चों में खुद को बचाने की समझ थी और इसके पीछे कारण यह है कि वो शुरुआत से ही बाहर खेलने जाते रहे हैं। चोट खा खा कर उन्होंने संभलना सीखा है, गिर गिर कर उन्होंने चलना सीखा है, रो रो कर हंसना जानते हैं वो। जब वो बाहर गए हैं कुछ सीख कर ही लौटे हैं, कुछ नया अनुभव लेकर लौटे हैं। वो जानते हैं कि खतरा क्या होता है। वो जानते हैं कि अगर खतरे से बचना है तो खतरे से लड़ना होगा और अगर लड़ नहीं सकते तो भागना जरूरी है। खतरे को पहचानना, उससे लड़ने की बात तो छोड़िए, तारा तो भागना भी नहीं जानती। आप ही बताइए, किसी ऐसे इंसान को जो घर से बाहर ही ना निकलता हो, उसे यह तजुर्बा कैसे हो सकता है? आपने कभी तारा को अपने बल नहीं खड़े होने दिया, कभी इसे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। आज आप हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचिए अगर कल आप नहीं होंगे तो जिंदगी का सामना कैसे करेगी ये? जिंदगी की चुनौतियों से कैसे निपटेगी ये? क्या आपने इसे इसके लिए तैयार किया है? बताइए विश्वासराव जी। विश्वासराव जी, तारा की सुंदरता को आपने इसके लिए अभिशाप बना दिया है। सारी समस्या की जड़ ये सुंदरता ही है। इतने नियम और नियम का उल्लंघन करने पर सजा के डर से आपने तारा के बचपन को बांध दिया है। इस हद तक बांध दिया है कि इसके बाहर ये बच्ची कुछ सोच ही नहीं पाती। उदाहरण आपके सामने है विश्वासराव जी। जब मधुमक्खियां इसके पीछे पड़ी थी तो इसे भागना चाहिए था, पर यह भाग नहीं सकी। क्या आपने महसूस किया अभी थोड़ी देर पहले जब आप द्वारका माई में इससे आकर मिले तो अपना सारा दर्द भूलकर यह आपसे माफी मांगने लग गई? इस तरह का डर पैदा किया है आपने इसके मन में। तारा इतनी शारीरिक पीड़ा सहने के लिए केवल इसलिए तैयार थी कि इसे आपके गुस्से का, आपके क्रोध का सामना ना करना पड़े। एक बार अपने दिल से पूछिए, क्या बच्चों में इतना डर सही है? बताइए। जवाब मिल गया है साईं, और इस जवाब के कटघरे में मैं सिर्फ अपने आप को दोषी पाता हूं। बच्चों के लिए नियम उतने ही होने चाहिए जो उनसे उनकी मासूमियत, उनका बचपन, उनके सपने न छीन ले। अनुशासन वही अच्छा है जो बच्चों को जिम्मेदार बनाए, ना कि उनके मन में डर पैदा करे। मैं इसका ध्यान रखूंगा साईं, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो राह आपने दिखाई है उसमें मैं हमेशा चल सकूं। राम जी भला करे।